हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास। इसे रखिए ना थोड़ा सा। आज शोध और समीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए या समिति बनाने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसी पुस्तकों का स्वागत होना चाहिए और इनका हमारे जो उपस्थित है सदन में सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अवलोकन करें और अवगाहन करें ऐसी पुस्तकों पर, पत्र पत्रिकाओं पर। पढ़ना और लिखना तो जरूरी है ना, और जो हम कर नहीं पाते हैं, शायद बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं लेकिन हम लोग उस गहराई में नहीं पहुंचते। तो आज उस दिन भी यही सब बातें हुई थी और आज भी विशिष्ट जन है, विद्वत जन है अपने बीच। हम अपने इस विद्यार्थी मंच के इस यूनिट को कैसे और भी सक्रिय और सार्थक बना पाएंगे, इसके लिए हम लोग जुटे हैं। समय दे करके हम मिले जुले और ऐसा है कि एक साहित्यिक अड्डा हो भी एक बार यहाँ इसको अड्डे के ही रूप में रखें, लेकिन मिले और चर्चा करें। चर्चा बड़ी बात होती है। जब तक हम चर्चा में शामिल नहीं होते तब तक हम उस माहौल को नहीं बना पाते जिस माहौल की जरूरत है हमें। अगर हम शोधार्थी और विद्यार्थी हैं या पढ़ने लिखने के साथ जुड़े हुए हैं, उस पेशे से जुड़े हैं, तो इसकी ज़रूरत है कि हमारे साथ एक माहौल भी हो। उस माहौल को हम क्रिएट करें, हम उसकी सर्जना करें। तो उस माहौल को बनाने के लिए जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, जब तक हम लोग मिल करके किसी भी पुस्तक के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा नहीं की। खास करके मेरा आज के दिन में ये अनुरोध है कि पुस्तकों को, जो नई पुस्तकें आ रही हैं, जो लोग शोध के विद्यार्थी होने जा रहे हैं, शोधार्थी होने जा रहे हैं, या जो लोग नए नए इस पेशे में आए हैं और उच्च शिक्षा में, साहित्य की उच्च शिक्षा में, उसका अध्यापन में शामिल हुए हैं, उन लोगों का पढ़ना बहुत आवश्यक है कि कौन सी नई चीजें आ रही हैं, उसमें पहल लेना, पढ़ना भी है। और उसकी जब तक चर्चा नहीं होती है तो कोई बात बनती नहीं। अब हम लोग विद्यार्थी मंच के सदस्य हैं, लेकिन इतनी सारी पुस्तकें आती हैं, उन पुस्तकों को आपको ले लेना चाहिए जिम्मे में कि मुझे एक पुस्तक दीजिए, मैं उसे पढ़कर उसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, भले ही वो डायरी के रूप में ही हो, उसे आप इतना मैंने पढ़ा, इसमें ये हमने पाया, यहाँ से ही शुरुआत करें। तो आप नहीं तो कैसे समीक्षक, आलोचक, और आप ऐसे जैसे सर आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने इतना सारा लिखा है और निरंतर लिखते रहते हैं और काम करते रहते हैं, या मैडम लोग हैं, सर हैं, ऐसे आपको भी बनना है ना। जब बनना है तो आपको भी इसी सीढ़ी से होकर चलना पड़ेगा। कुछ भी शून्य में जाकर के नहीं होता है, शून्य से, कहीं जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, तब हम ऊपर तक जाते हैं। तो उसी शुरुआत के लिए आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं शोध और समीक्षण की एक समिति बनाएं। कम से कम आज हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग उस समिति के सदस्य बन जाए। और मान लीजिए कि मुक्तांचल पत्रिका ही है जो हम लोग अपने संघ से निकालते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इसका कैसे स्वरूप दें, इसमें जो कुछ प्रकाशित होता है उसको हम पढ़ करके उस पर पहल करें, उसको समझना चाहें कि आखिर क्या है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आए हैं, क्या उसमें शोध पत्र है, क्या उसमें आलेख हैं, कौन से अनुशीलन हैं, कौन सा विमर्श है, कविताएं किस तरह की आ रही हैं, कहानियां किस तरह की आ रही हैं, कैसे उन पर बात किया जा सकता है, कैसे उन पर सोच कर कुछ लिखा जा सकता है। तब आप अभ्यस्त होंगे लिखने के भी। लिखना, पढ़ना होगा तभी लिखना भी होगा। और पढ़ना केवल ऐसे नहीं है, पढ़ना मतलब केवल अवलोकन नहीं है, उसमें अवगाहन भी है, उसमें करना भी होगा। केवल सरसरी निगाह से हम देखते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज ऐसे वैसी नजर आएंगी, लेकिन उस विषय पर क्या है उसमें कहीं उतरना होगा और उतर कर फिर उसको चर्चा में लाना होगा। हम लोग एक एक बार ऐसी कार्यशाला वगैरह करेंगे या परिचर्चा रखेंगे
जहाँ हमारा अनुरोध है, आज जो विद्वजन हमारे बीच उपस्थित हैं वो लोग भी अपना समय देंगे, सहयोग देंगे, उपस्थिति देंगे और उसमें आप लोग को चर्चा करने की सुविधा होगी, आप लोग को समझने की सुविधा देगी, वो आपको समझाएंगी, आप उनके साथ शामिल होकर के बहुत कुछ पाएंगे। तो ये मेरा तो अनुरोध है सबसे। और आप लोगों को अगर कुछ कहना है, अपनी कोई बात रखनी है तो कहें निसंकोच। आप लोगों में से भी बात होनी चाहिए, हम लोग आज बातचीत के लिए जुटे हैं। मैम जो किताब जितने आई हुई है सबकी एक लाइब्रेरी जैसे बना दी जाए, डिस्प्ले में रख दिया जाए, तो जिसको जो किताब अच्छी लगती है रजिस्टर में नोट करके ले जाए, पढ़ के उसकी समीक्षा यदि लिखना चाहे। फिर यदि के साथ तो सही कोई बात होती नहीं, यदि लिखना चाहे समीक्षा तो लेके ही चाहे ऐसा हाँ, करके हम लोग तब देंगे। हाँ, वो संकल्प लेना होगा कि हमें लिखना ही है, और एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा उसमें कि कौन लेके जा रहा है। वो बाध्यता के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होगी तब तक हम तो करेंगे नहीं। यदि कोई चाहेगा तो चाहेगा, कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि सबके सामने सब बहुत सारे और काम होते हैं, उन सारे काम से कोई समय निकाल करके जब समय बचा तो फिर करते हैं। ऐसा नहीं है हाँ, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, आपका प्रस्ताव अच्छा है। पहले इसका एक सिरा ये हुआ कि किताबें डिस्प्ले की जाए, डिस्प्ले की जाए, मतलब जैसे एक ये जैसे वो लोग जहाँ डिस्प्ले करेंगे वहाँ पे लिखेंगे, आप लिखा रहेगा कैप्शन नई किताब, तो जो आई होगी जो भी आएंगे तो वो उसमें से जो आप जो समीक्षा करना चाहेंगे उसमें से चुनेंगे और ले जाएंगे और रजिस्टर में लिखेंगे। और उसके लिए समय भी समय होना चाहिए कि समय तो थोड़ा 1-2 महीना 2 महीना आपको देना पड़ेगा समीक्षा के लिए। नहीं, 2 महीना लेकिन किताब के लिए देनी तो फिर पत्रिका में आ नहीं पाएगी। उसमें मैंने तो ये भी कहा कि बिल्कुल आपको दी गई किताब 1 सप्ताह में पढ़ के आइए और यहीं बैठ के चर्चा कर लीजिए और एक सप्ताह चर्चा लिख के लाइए, फिर उसे पक्का करिए, क्योंकि आपकी प्रगति भी तो होनी चाहिए। और देखिए और बात करिए। विजया जी बोलिए, आपको पढ़ाते भी हैं, प्राध्यापक हैं और आप बहुत नजदीक भी हैं, जैसे सरिता जी बहुत नजदीक हैं वैसे आप भी बहुत नजदीक। सोच भी पूरा कर चुकी है। मुझे तो लगता है कि किताबें कुछ डिस्प्ले में तो होंगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें निकल रही हैं खरीदते रहते हैं, उनको लेकर के पढ़ के किया जा सकता है। कोई कहानी है, कोई कविता है जिस पर बात करनी है, कुछ कविताएं हैं जिस पर बात करनी है। रेत समाधि की बहुत चर्चा हुई, लेकिन यहाँ से किसी ने भी रेत समाधि पढ़ा मुझे आपने? नहीं, मैंने मंगाया हुआ, लेकिन उसके अलावा मैं काफी कुछ पढ़ इसलिए मैंने शुरू नहीं कर पाया। उसके अलावा मेरा कुछ और चल रहा है, आधा पढ़ी, धीरे-धीरे पढ़ती हूँ मैं, थोड़ा आराम से रिपीट करके। 2-3 किताबें मेरी एक साथ चल रही है, इसलिए मैं मंगा के ऐसा है कि जो और भी बोलेंगे होता जी, निशांत और रमदास जी, मेरा ये कहना है कि जब आपको कोई काम आ जाता है, जैसे कि ये पत्रिका अमुक दिन निकाल देनी है, उद्घाटन हो जाना है, तो ये एक हमारी चेतना पर इसका एक मतलब प्राथमिकता इसकी एक बनती है इस कार्य की। तब हम पढ़ते, जो आप कह रही हैं आराम से हम तभी करते हैं काम जबकि हमें डेडलाइन नहीं पता होता है। लेकिन चेतना के स्तर पर, जिस काम के स्तर पर आपको डेडलाइन बनाना होगा तब काम होगा। जैसे 26 जनवरी को 26 जनवरी होता है, सरस्वती पूजा के दिन ही सरस्वती पूजा आप सजाने लगते हैं। आप लोग कल मतलब आज क्या है परिस्थिति आपको मालूम है कि कल आपको ऐसे वहाँ पहुँचना ही है। तो इस तरह की किताबों के बारे में भी हमारी चेतना हो तो अच्छा है। यही मैं कह रही थी, जैसे हम लोग को, जैसे हम साहित्यिक अड्डा अगर रखना चाहते हैं, किसी विषय पर, किसी कहानी पर, किसी कविता पर,
किसी भी किताब पर अगर हम बात करना चाहते हैं, कहानी कविता भी अगर है तो, क्योंकि उसका फॉर्मेट थोड़ा छोटा होता है, उसको जेरॉक्स करके आप दे नहीं सकते हैं सबको, सबके पास वो उपलब्ध हो जरूरी नहीं है। तो ये किया जा सकता है कि कुछ लोगों को दिया जाए। अगर कोई साहित्यिक अड्डा किसी केवल ऐसी बैठने के लिए नहीं हो, कुछ पहले से थीम वाइज हो हाँ, कि इसमें हम लोग बात करेंगे और सब तैयार करके पढ़ करके आए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें तैयार करना, लेकिन आपकी अपनी फीलिंग क्या है और आप उस पर कौन कौन सी बातें आपको छू रही हैं, किस विषय को लेकर के आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उस पर भी बात करते करते जो लिखना चाह रहे हैं उसको उसमें बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे विषय उसमें होंगे जो क्लियर नहीं हो रहे। तो कोई साहित्यिक अड्डा भी हो, लेकिन अगर हो सकता है कि एक बार हो और दूसरी बार का पहले ही हम लोग उसमें बांट दें कि अगली बार अगर हम लोग इस विषय पर रखें तो कैसा, तो सब थोड़ा पढ़ करके, तो वो मतलब वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फुलफिल हो, ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। अनुभव से ये मैं अपना बता सकती हूँ कि हम लोग अपने विभाग में ऐसा करते हैं। जैसे कि मान लो प्रेमचंद की आ रही है तो उसके पहले हम बांट देते हैं और एक दिन रखते हैं कि उसी कविता पे ही बात कर रही हूँ, लेकिन उसको दिया जाए सब अपने तरीके से। एक बात देता हूँ प्रेमचंद जयंती के दिन उस पर अगर हमें ये करना है तो 10 से तैयारी 4 लोग भी बोलते हैं तो कुछ तो बोलेंगे, और वो एक मतलब, और बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा कि उस पर बोला जाए, तो उस पर अपने आप कुछ ना कुछ मटेरियल भी तैयार होगा लिखने के लिए। और मतलब केवल ऐसा नहीं हुआ कि आकर के बैठे हैं और कोई टॉपिक खोज रहे हैं, कोई शीर्षक हमारे पास होना चाहिए तो बोले, नहीं, हम लोग पहले साहित्यिक अड्डे में दूसरे का एक तैयारी कर सकते हैं कि उसको हम लोग कैसे आगे ले करते जाए। तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा बिना से जानना चाहते हैं कि शोध और जो साहित्यिक अड्डा दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, आप दोनों को कैसे कोऑर्डिनेट कर पाइएगा? क्योंकि साहित्यिक अड्डा की प्रवृत्ति है, नहीं, इसमें शोध डैश समीक्षण समीक्षण भी है, दोनों है। तो फिर वो जो उसी एक, दोनों अभी समीक्षा पर बात करें। हाँ वही करें, अभी समीक्षा पे बात करें। समीक्षा मैंने जो अभी समीक्षा थोड़ी देर पहले आई थी, इसमें जो लोग देखिए, सब तो शोध के नजरिए से बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग जरूर उसमें होंगे जो शोध के नजरिए से हर विषय पर बात उस करते हैं। एक कृति पर बात करेंगे सारे लोग ना, हाँ, जिस पर वो बात मतलब जिस पर एक बात की जानी चाहिए, जो अगर हम लोग सबकी सहमति से अगर कुछ डिसाइड करते हैं, तो निर्णय लेते हैं कि इसमें, तो हो ही सकता है कि कुछ लोग साधारण नजरिए से और जैसे पढ़ रहे वैसे बताए, सबसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शोधात्मक नजरिए से, एक अनुसंधात्मक नजरिए से वो लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर उसको एक रिसर्च के दृष्टिकोण से देखेंगे और उस तरीके से बात करेंगे। और आप किसी भी चीज में जो बड़े हैं वही बता पाएंगे कि इसमें शोध का और क्या नजरिया हो सकता है। हर चीज को देखने का कोई एक नया नजरिया कैसे हम लोग डेवलप करें, कविता को कविता की तरह ना देख करके कुछ उसमें और कौन सी बातें हैं जिसको हम लोग नए तरीके से देख सकते हैं। जब भी आप नए समय में जाते हैं तो वो नया समय आपको बहुत सारे नए नजरिए देता है, और उस नए नजरिए से पुरानी चीजों को फिर से आप नए ढंग से देखते हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास कभी मर जाता है, जितना आप नए होते जाते हैं इतिहास भी उतना ही नया होता चला जाता है, क्योंकि आप नए नजरिए से फिर से उसको नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी डायनासोर को एक्सप्लोर करते करते लोग थके नहीं, क्यों? क्योंकि हर बार आपके पास कुछ नई स्पेशलिटी है, उसका कुछ और नया नया निकाल देते हैं। तो ये जो नए समय में हम लोग जा रहे हैं, तो हर विषय को हम लोग नए तरीके से देख सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन शोध की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है और वो ढूंढ कर निकालना है, तो जो ढूंढ कर निकालेंगे वो तो कुछ नया ही होगा, और उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तभी ये ज्यादा टॉपिक कोई भी रोचक, हर शोधार्थी कुछ स्टैब्लिश करता है, हाँ, जैसे कुछ स्थापित करता है। जैसे मैं सोच रही थी कि बहुत सारे देखेंगे कविताएं हैं, कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, अभी मीनाक्षी सिंह का भी आया जिसमें उनको कैंसर हुआ था और उसको उन्होंने लिखा है। तो हम लोग बात बिल्कुल कर सकते हैं, कहाँ आप साहित्य में बीमारियों का वर्णन किस तरीके से आता है, और क्या ये अलग तरीके से हो रहा है। कोई पुरुष अगर बीमारी का वर्णन करता है तो कैसे करता है, कोई स्त्री बीमारी का वर्णन कर रही है तो क्या इसमें कोई अलगाव है। और दूसरी क्लिफ्टन है, वो मरता है, उनको कैंसर हुआ, वो कैंसर से हुआ, ब्रेस्ट कैंसर उनको हुआ, उस पर उन्होंने बहुत जोरदार कविताएं लिखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर बात हो सकती है और इसको शोधात्मक नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि अब चीज़ें तो केवल साहित्य है और उसको सो कॉल्ड साहित्य वाले कैटेगरी से तो चीज़ें बाहर आ रही हैं।
हम लोग हर चीज बहुत इंटरडिसिप्लिनरी होकर के देख रहे हैं। तो उस तरीके से चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो बहुत नया भी होगा, मुझे जो लगता है वो मज़ेदार भी होगा और नई पीढ़ी को और ज़्यादा आकर्षित करेगा। क्या वो मुक्तांचल के लिए होगा? नहीं, ऐसे- फिलहाल तो मुक्तांचल बिल्कुल हो सकता है, ये तो पत्रिका और मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें कोई ऐसी मुक्तांचल बात के लिए है। होगा, मुक्तांचल में उसको जगह मिलेगी, ये भी मुक्तांचल में जगह बहुत रोचक होगा अगर ये- मुक्तांचल में जगह अवश्य मिलेगी। अगर मुक्तांचल के लिए मुक्तांचल का काम कर अभी सके बात हो रही तो है। मुक्तांचल सर, हम में शिव के बहुत- दिन में रख करके बात करें। ये इसी और- मैंने हम समझ रहे थे, फिर भी जानबूझ करके आप उसको हाँ, नहीं, ठीक है। क्लियर और आज मतलब ये जो अंक आ रहा है हमारा जनवरी से मार्च, ये काव्यालोचन एक तरह से कविताओं पर ही उसमें बातचीत होगी, चाहे कोई आलेख हो, चाहे पुनर्पाठ हो, चाहे अनुशीलन हो या कोई विमर्श हो, तो उसमें होगी। इसमें हमने राजवर्धन जी को कहा भी है कि वो इसमें सहयोग करें। तो कुछ बातें शायद इनके स्पष्ट नहीं है, तो क्या आप नहीं, अभी जो आप ये अभी जो ये अपने चर्चा शुरू की तो बाकी सारे लोग इस पर बात विचार कर लिए, उसके बाद हाँ अगले आदमी पर बात की। हाँ तो जैसे रेत वो समाधि होता जैसा। वो आपने होता हाँ, जैसे प्रधान वक्ता तो हमारे होता ही नहीं। नहीं, कोई वक्ता नहीं है। वक्ता नहीं अभी तो वक्ता विचार मतलब स्कूल पे बात हो रही है। बात हो लोगों को रही है। बुलाया कि वो आपको विशेष रूप से सुने। अभी बोले ये नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं सबसे छोटा हूँ, हाँ, तो सोचता हूँ आप पहले अच्छा, बोलूँ। अच्छा। हाँ तो मेरे पिताजी 2 कहानी सुनाए छोटी छोटी, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। पहली कहानी सुनाते थे मेरी माँ के संदर्भ में और कहते थे मेरी माँ को, देखो खाना 2 तरीके से ही अच्छा है, या तो बहुत प्यार से बनाओगी तब, और नहीं तो डर कर बनाओगी। प्यार से बनाओगी, नहीं खिलाना है पत्नी को, बच्चे को, या अपने गेस्ट आए हैं तो अच्छा खाना होना चाहिए, तारीफ करेगा, नहीं तो डर के मारेगा, थाली पटक देगा, दौड़ा के मारेगा वगैरह वगैरह, जो भी है इसलिए समझने के लिए है। वैसे पति कुछ भी कर सकते हैं। एक ये कहानी थी छोटी सी, उसी कहानी सुनाते थे कि कौवा अपने बच्चे को उड़ना सिखाता था। तो उसने अपने बच्चे को कहा कि देखो उड़ना तो बहुत आसान है, तुम सीख जाओगे जैसे जैसे बढ़ो, लेकिन लोगों से बचना बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी तुमको देखते हुए अगर आए तो समझ लेना कि वो तुम पे अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो तुम उड़ जाना। तो बोला मान लीजिए पापा हम कुछ खा रहे हैं, वो ध्यान देंगे, तो जब आके खड़ा हो जाए तो उड़ जाना। तो बोला तब भी हम नहीं ध्यान दिए, तो बोला जब देखना ऐसे ऐसे देख रहा आपको चींटा उल्टा उठाने के बारे में तो उड़ जाना। बोला उसके बाद बोला तो अपने पापा को कि अगर वो घर से ऐसे मुट्ठी में ईटा लेके आए तो उसके बाप ने कहा बस बस बेटा बस, समझ गए कि तुमको नहीं सिखाना। तो ये सोच और विवेचना और संवेदना में छोटी चीजें, अंततः अगर आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो मैं चाहे हिंदी आलोचना का रचनात्मक इतिहास लिखने वाले अमरनाथ आप में कलम पकड़ के लिखवाएंगे तब भी नहीं। पहली बात आप लोग समझिए, सीधी सी बात, विवेक होना चाहिए, पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। अगर पढ़ने की रुचि नहीं है, पढ़ने से प्यार नहीं है और मास्टर का डर नहीं है, तो ना बच्चे स्कूल आएंगे ना पढ़ेंगे। तो दोनों चीजें जरूरी है। यहाँ क्या है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। अभी सर ने कहा उसी जो है बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप एक गणतांत्रिक समाज में हैं और आप अपने गणतंत्र से, अपने लिखने से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो फिर संभव नहीं। रह गया कि नई चीजें क्या खोज के लाएंगे। ये कोई साइंस नहीं है साहित्य कि H2O बराबर पानी हो जाएगा, तो गैसें मिलेंगी और पानी में कन्वर्ट होंगे। साइंस नहीं है, इसलिए साहित्य में कई बार डिस्कवरी नहीं चलता है, साहित्य में अन्वेषण चलता है। मतलब खोजी हुई चीजें ऐसा कुछ नहीं है। E.H. कार अपनी एक प्रसिद्ध इतिहास की किताब है इतिहास क्या, उसमें कहता है कि इतिहास जो है वो कबाड़ खाना है, और उसमें आदमी जब घुसता है तो वो
उसको जो खोजना है वो वही ढूंढ के लाता है। कबाड़ में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। जब आप साहित्य पढ़ेंगे आपको कुछ लगेगा कि अरे प्रेमचंद की इस दृष्टिकोण पे किसी ने बात नहीं की। अभी रवि भूषण जी ने बहुत अच्छा लेख लिखा है प्रेमचंद के गोदान के संदर्भ में कि कैसे वहां पर सट्टा बाजार, जिसको आजकल सेंसेक्स कहते हैं, वहां है और विस्तार से लंबा लेख। तो पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। हो सकता है कई बार न मिले, कई बार आप पृष्ठ पेषण करते रह जाएं, कही हुई बातों को 10 किताब पढ़ के आपने और उसके बाद 10 नहीं लिख दिया। यह भी नए तरीके का ही कहना है कि दूसरे को 10 किताब पढ़ने से बचाते हैं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये भी अच्छी चीज है। भाई दूसरा 10 किताब पढ़ेगा, आपने बतला दिया कि 10 मत पढ़ो, पढ़ लो, इतना सा लिख ली, इसमें काम चल जाएगा। ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। कभी अगर जैसे मैं अभी सर से बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको बतलाऊं केदार जी की कविता, मैं तो कभी आदमी की कविता पे ज्यादा सोचता हूँ। केदार जी की एक कविता है बात, लंबी कविता के रूप में 1996 में छपी भारतीय ज्ञानपीठ से और 21 खंड में। मैं उस कविता के मूल खोजने गया उसमें, और मैं आपको बतलाऊं मैं नेशनल लाइब्रेरी गया, मुझे नहीं मिला। मैं पिछले शनिवार को कलकत्ता आया था, भारतीय भाषा परिषद में 2 घंटे खोज के गया, जिसके चक्कर में मीरा जी का खाना नहीं खा पाया। हमने उनसे वादा किया कि अगले नेक्स्ट ट्रिप में आपके यहाँ खाना खाएंगे, आज खाया है उसमें, वहां भी नहीं मिला मुझे। फिर मैंने जेएनयू की लाइब्रेरी में अपने जूनियर को फोन करके कहा कि मूल प्रति खोज के मैं फोटो भेजो, नहीं मिला। फिर हमने बीएचयू की लाइब्रेरी से उसकी फोटो कॉपी मंगाई। आपको ये बहुत हैरानी की बात लगेगी, उस कविता के मूल में सिर्फ 16 किताब में 21। और हाँ, सबसे मजे की बात, मूल का जो टाइटल था, किताब में टाइटल बदल गया। मूल में टाइटल है कि बात ढलती सदी के पंचतंत्र की कविता अंश का, ढलती सदी के पंचतंत्र के कविता अंश का एक कविता, और जब किताब छपती है तो बाहर आता है। और सबसे मजे की बात, आलोचना में वह कविता छपती है 1984 में, जो 16 खंड है, और उनकी किताब आती है 1987 में अकाल में सारे, जिसमें उसकी एक कविता केदार जी ने वहां से ले ली और उसका शीर्षक अलग से बदल के दे दिया कि अचानक 20 सड़क पर हो गई त्रिलोचन से मुलाकात। और फिर जब 1996 में संग्रह छपवाते हैं तो उसको उस कविता का 12वां खंड बनाते हैं। यह शोध है, मेरी रुचि थी कि भाई बात कविता का उस कहाँ है। जब आपकी रुचि होगी तो आप ठीक अपने पिता से ज्यादा समझदार हो जाइएगा, आप मीरा सिन्हा जी से ज्यादा समझदार हो जाइएगा। वो तो मुक्तांचल निकालेंगे, आप बोलेंगे क्या दीदी क्या निकालती है, आपने इतना सारा गलत तथ्य छाप दिया है। मूल क्लियर है, टेक्स्ट तो यहाँ है, तो ठीक उसी कौवे की तरह हो जाएगा। जो पहले से समझदार है कि ढेला छिपा के लाएगा। तो ऐसी स्थिति मैंने देखा भी, सर से बात हो रही थी, केदार जी ने उस कविता में 3 शब्द बदल दिए और उन 3 शब्दों के बदलने से कविता का अर्थ बदल गया। केदार जी ने उस कविता में 1 शब्द बदल दिया, उससे वो अर्थ बदल गया। तो कई बार शोध में अपनी रुचि होनी जरूरी है। मीरा जी किताब देंगी तब आप पढ़ के लिखिएगा, तब तो कोई किताब नहीं देगा तो जिंदगी में नहीं लिखिएगा। अरे 100-200 रुपए में किताब मिलती है, अगर आपकी इच्छा हो खरीद के पढ़िए। नहीं सर, यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगी। मीरा जी की इच्छा है कि इनके पास जो किताबें आती हैं ऐसी पढ़ने वाला वो मुझे सबने इच्छा है। मैंने कहा कि ऐसी पढ़ी रहती है, ऐसी पढ़ी रहती है, तब मैंने कि वही किताबें आप पढ़ें। अरे तब मैंने इस बात को बताया। सॉरी आपका संदर्भ वही मीरा जी की सदिच्छा है, इच्छा नहीं है। मीरा जी के पास ये भी नहीं कि सब अपना, सर अभी कह रहे थे माल तैयार हो जाएगा तो सब अपना जो है क्रीम माल बेच देता होगा। बहुत वो यहाँ भी कबाड़ खाना की तरफ ठेल देता होगा, लीजिए किताब मेरी नहीं वो अलग चीज है। तो आप अच्छा, और एक चीज, इन सबसे अलावा कोई किताब आप पढ़ते हैं और आपको खुद अच्छा ना लगे, फिर भी आपको समीक्षा लिखनी पड़ती है। कई बार मजबूरी होती है, सबको पता है। सर वो मजबूरी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात कहने जा रहा हूँ कि कई बार समीक्षा, कई बार मजबूरी भी होती है। जैसे हम लोग बहुत ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जहाँ हमारी मजबूरी है, तो कुछ लिखना ही नहीं है, नहीं लिखेंगे तो हमारी दिक्कतें होंगी। कुछ रहता है सरकारी या कहीं भी, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मालिक जो बोलेगा आपको करना होगा, आपकी मजबूरी, उसी तरह हमारी भी मजबूरी है। वैसी जगहों में हमारे यहाँ दिल्ली के बहुत बड़े आलोचक थे, अब तो नहीं रहे, गुजरे, तो वो कहते थे कि किताब अच्छी है, किताब ठीक है, किताब बहुत बढ़िया छपा है, किताब पेजेस अच्छे हैं, किताब का मूल्य इतना है, किताब इतना मोटा है,
और किताब एक बार देखी जा सकती है, आपका मन कर तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी किताब है। हो गया सर ये तो कोई सही नहीं। मैं दूसरी बात ये कहने जा रहा था कि कई बार मजबूरी में जब आप काम करेंगे तो आप ऐसा ही काम करेंगे, क्योंकि मीरा जी ने दे दिया है और आप उनको ना नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरी मत बनाइए, लेकिन एकदम नहीं। अगर आपको किताब आपके मन को नहीं छू रही, आप कह दीजिए नहीं लिखेंगे, बिल्कुल यही चीज मैं बोल रही थी। बल्कि हमने पढ़ के मेरा समय नुकसान हुआ है, तो अगली बार आप अच्छी किताब दीजिएगा, इस लेखक को जिंदगी मत दीजिएगा। आपको यह साहस भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए शोध या समीक्षा और बाकी चीजें जो है ना, वो आपके अपने अंदर से जब नहीं आएगा, न मैं न सर कलम पकड़ के नहीं लिखवा सकते। मुझे बस इतना ही कहना था। ये मैं तो माहौल बनाने की बात कर रही हूँ, एक ऐसा हम माहौल बना पाए। नहीं वो किताबें रख दी जाए। नहीं यहीं पर है, ये नहीं आवश्यक है आपको किताब लाइब्रेरी पढ़नी, की तो मेंबरशिप, आप कहें और अपने साथियों से कहें कि मैंने ये पढ़ा है। यही तो मैं कह रही हूँ कि चर्चा पर ही चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी से सुनिए। सर को तो सुनेगा। नहीं, सवाल ये है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि दो बातें उभर कर आ रही हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। आपका नाम पहले परिचय नहीं था आपका? विजया सिंह। विजय विजय सिंह। अच्छा, सर आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पीएचडी का वाइवा आपने ही दिया है। क्या कोई तो विजया जी ने जो बातें कही यहाँ, वो जो है आपके समीक्षण को और अधिक क्या कहते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट करना या फिर उसको और ज़्यादा तेज बनाना, इसमें बड़ी सहायक होगा। और वो जितने भी शोधार्थी होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है, एक तरह की ट्रेनिंग है। और वो लोग बैठते बैठते बहुत कुछ सीखेंगे, जो उनकी थीसिस में भी या कुछ बाद में भी कुछ लिखेंगे तो ये होगा। वो एक अलग चीज है और वो करना चाहिए। जैसे पहल जैसी पत्रिका में कथालोचन जब प्रकाशित हो रहा था, उसमें हमने देखा कि उपन्यास का या कहानी का लगभग सारांश से आधा पढ़ा जा रहा है। तो कोई शोधार्थी जो नेट डीआरएफ करके आया है, वो क्या सोचेगा, पहल में तो इस तरह से चल रही है, लेकिन वो तो कथासार दे देना, उपन्यास का अगर कथासार दे दिया गया है और उसे मान लिया जाता है कि कथालोचन ऐसे होता है। उदय प्रकाश पर काम किया है मित्र ने, और आप किसी भी अगर अरेवा परेवा को लेकर आप वो करते हैं क्या कि, या फिर क्या कहते हैं कि किसी दूसरी लंबी कहानी का लेकर सारांश लिख देंगे, तो वो तो कथालोचन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इससे ये लाभ होगा अगर हम महीने में सही, बिल्कुल सही प्रस्ताव है, कोई एक टॉपिक दे दीजिए, चाहे कविता हो कहानी हो, आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए, चाहे मतलब जो शोधार्थी होंगे या वही डिसाइड करें, उस पर सभी लोग बात करेंगे। तो उससे क्या होगा कि समीक्षा लिखने तक की प्रक्रिया हम तैयार करेंगे उन लोगों के लिए। मतलब मान लीजिए कि ये जो पद्धति चल रही है वो मोटे मोटे कथालोचन की मोटी मोटी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो प्रतिमान होने चाहिए उन प्रतिमानों के आधार पर उन कृतियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। अधिकांश समय जो है आप देखेंगे कि उसका संवेदना और शिल्प के नाम पर जो घिसा पिटा चला आ रहा है वही चल रहा है, और मैक्सिमम कथा साथ लिखा जा रहा है। तो ये एक मैसेज जाएगा इसी मंच से कि नहीं, कथालोचन ऐसे नहीं होता। अब कविता के संदर्भ में भी बातें इस तरह से आ सकती हैं। तो इसी बीच में मान लीजिए कि कुछ समझदार हो रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों से हम लोग धीरे धीरे लिखवाना शुरू कर सकते हैं मुक्तांचल के लिए, या उनका मन कहीं करे तो और भी कहीं लिख सकते हैं। हम मुक्तांचल में बांध के नहीं रखना चाहते हैं किसी को, वो अगर अंश में लिखना चाहता है तो लिख ही सकता है, क्या दिक्कत है।
लेकिन हम लोगों को अच्छा लगेगा कि चलिए वो यहाँ मतलब आते थे और इस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेरा एक दूसरा प्रस्ताव है कि चूंकि पिछले कई वर्षों से इससे देखिए पीयर रिव्यू त्रैमासिक जो है ये किसी भी टीचर के लिए या शोधार्थी के लिए बहुत जरूरत है। इसी प्रकार ये एक दूसरा मुद्दा है, जिस दूसरे मुद्दे पर मैं अपनी बात जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। विजय जी को पता है कि कोई भी शोध या जो भी मतलब हैं उनको पता है कि 2 लेख जरूर चाहिए अपने विषय के प्रकाशित करने के लिए। आप कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, 3000 फेंकेंगे 4000 फेंकेंगे तो 2 प्रकाशित हो जाएगा। और इससे दिक्कत क्या आती है, आजकल हो भी रहा है और हो भी रहा है, लेकिन उससे मुक्तांचल ऐसा नहीं करता। मुक्तांचल ऐसा नहीं करता, मतलब अब तक ये पत्रिका ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जो आ रही है चीजें उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने कहा था कि यह जो क्या समिति बनाई गई है, ये समिति कुछ नाम रखे जिनके पास की मान लीजिए कि जैसे प्रेम कुमार साहब का आया, इनके अंदर काम कर रहा है अब जिनके नाम आए उस समीक्षा को मतलब उस समीक्षा को उनके पास दे दिया जाए और वो ऑब्जर्व करें। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि पीयर ग्रुप ने देख लिया। अब पीयर ग्रुप देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ सजेशन देगा और कुछ सजेशन देगा उसमें, तो शोधार्थी को उसको ये हर बड़ा संपादक करता है, शोधार्थी उसे स्वीकार करेगा, उसके हिसाब से कुछ अपने कई जो है वह सुधार करेगा, सुधार करके फिर दूसरी बार भेजेगा। अगर सुधार की जरूरत नहीं समझता है पीयर ग्रुप, तो यानी यह जो पीयर रिव्यू जर्नल हम लिख रहे हैं उसके साथ बिल्कुल ईमानदारी कर सकते हैं अगर ये काम करते हैं तो उससे शोधार्थी का भी लाभ हो रहा है और अपनी पत्रिका का भी जो है कि छपने के पहले अगर कोई पीयर मेंबर देख लेता है तो पत्रिका का भी स्तर भी हमेशा बना रहेगा। तो शोधार्थी को भी लगेगा कि नहीं, मुझे आने वाले दिनों में इस तरह के चीजों को लेना पड़ेगा। तो ये जैसे कि विजय जी ने कहा कि समिति अगर बैठती है किसी मुद्दे पर बात कर रही है तो चाहे वो कविता पर बात कर रही हो, कहानी पर बात कर रही हो, लेकिन इन्हीं में से ही तो राइटर निकलेंगे, इन्हीं में से ही निकाले राइटर मतलब चुने जाएंगे या समीक्षक चुने जाएंगे। तो उनको मूल कृति पढ़ते समय भी जो भी जिस पर भी लिखेंगे आने वाले दिनों में, तो जाहिर सी बात है कि जो भी शोध प्रस्ताव वो लिखेंगे या तैयार करेंगे उससे एक नया रूप मिलेगा उनको और सही रूप मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो है मीरा जी ने इतने वर्षों से काम किया है और सर हैं, और सर को मैं इसी मंच से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो किताब जिसका जिक्र किया गया, हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, मैंने तो ये लिखा भी है कि निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक किताब है। ये केवल इतिहास की किताब नहीं, मतलब साहित्य के इतिहास की किताब नहीं है, एक ऐतिहासिक किताब है। इतना श्रम मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 400 से ज्यादा आलोचकों, और वो भी 80s तक, कई साल 80s के बाद के आलोचकों तक, मतलब इसमें राहुल सिंह भी हैं, वैभव भी हैं, पल्लव भी हैं, हमारे शहर के मृत्युंजय की भी 2-3 उनके बारे में भी मतलब पढ़ी है। जो भी मतलब 7-8 साल लगाने के बाद ये किताब आई है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और मैंने पूरी किताब पढ़ी जो आपने देखी है, तो मुझे बहुत ये कहने का मतलब है कि इतने एक्सपीरियंस लोगों के पास अगर जाएगा तो वो ये नहीं कह देंगे कि हाँ ठीक है प्रकाशन योग्य केवल नहीं कहेंगे, बल्कि उनमें से क्या क्या सुधार किया जा सकता है ये भी मतलब वो सजेशन रहेगा। तो एक स्तर बढ़ेगा
शोधार्थी का स्तर बढ़ेगा, पत्रिका का, और स्तर बढ़ेगा कलकत्ता का, क्योंकि पूरे भारत में मुक्तांचल का एक नाम तो हो चुका है, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कोई ना नहीं कर सकता है। और मीरा जी भी कोशिश ये करती हैं कि एक अखिल भारतीय स्वरूप इसमें आए। जैसे इसी अंक में भी आप देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, दक्षिण भारत है, कलकत्ता है, तो एक इसी से भी अंदाजा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि और किसी विचारधारा जो के प्रति बहुत ही इस तरह की भी मतलब पत्रिका नहीं है। जैसे कि पहला ही आलेख है, अगर आप देखेंगे तो उसमें सिमूर्ति वाले में 6 7 रचनाकारों ने किस तरह से लिया है और सीतांशु जी उसे कैसे देखते हैं। तो यही तो एक दृष्टि होती है। आप देखिए, आपकी दृष्टि से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, कतई सहमत, मतलब हो सकता है कि सहमत हो जाऊं और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल सहमत ना हो। ये सारी चीजें आप देखेंगे जब हम लोग अगर बैठते हैं किसी रचना को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर, ये होगा ही, क्योंकि आप अपने ढंग से सोचते हैं। कोई रूपवादी है तो वह रूप पक्ष को लेकर ही, जहां रूप पक्ष है उसी को देखेगा, और कोई रूपवादी नहीं है तो वो अंतर वस्तु को लेकर ही पकड़े रहेगा। तो आखिर हम कौन सा रास्ता लेंगे? हम अपनी रुचि के हिसाब से रास्ता लेंगे। कोई भाषा वैज्ञानिक है तो वो भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों के आधार पर ही वो यात्रा करेगा। तो बड़ा ये जो है अपनी अपनी चीजें होती हैं। हम किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम उसके और भी जो डायमेंशन हो सकते हैं ये जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस ढंग से इसको ये करें, और जब तैयार हो जाए चीजें, कोई भी, मतलब मैं वही बता रहा हूं कि कोई भी शोध पत्र में समीक्षा की बात या और समीक्षा भी अगर है, तो कोई भी शोध या समीक्षा का पत्र अगर आता है तो आप पीयर ग्रुप को जरूर भेजिए, क्योंकि वो लोग देखें, अपनी राय दें, और कोई एलिमेंट होता है कि नहीं इसमें तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये बेकार कहा गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम उससे ड्रॉप करेंगे। मैं जानता हूं ज्ञान जी के पास बड़े रचनाकारों की कुछ कहानियां गई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सुधार कर दो। उन लोगों के पास उतना समय नहीं था, और उन लोगों ने नया ज्ञानोदय, हंस आदि में छपवा लिया उसी रूप में, उस पर काम नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि वो तो कर ही सकते हैं, उस ढंग से स्वतंत्र हैं, और वो कहानियां जो हैं छप तो गई, मतलब मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ जो 2000 के आसपास उभरे रचनाकार हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज्ञान जी की अपनी दृष्टि है, उन्होंने सुधार की बात कही, तो सर की या मंजूरानी मैडम की, जो दीदी की, उनकी वो अपनी दृष्टि से उसे सुधार करने के लिए कहेंगे। अगर सुधार किया वेल एंड गुड, नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक मेल करेंगे कि आप इसे अन्य प्रकाशित करवा सकते हैं। तो हम राइटर के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा बदले, मतलब इसके माध्यम से अगर हम कुछ सुधार ला सकते हैं तो बेहतर होगा। मुझे इसलिए आप जो कह रहे थे कि अड्डा होगा तो फिर ये होगा, तो क्योंकि हम जैसे कि दीदी बता रहे थे कि मान लीजिए एक वर्कशॉप होती है, सभी लोग पढ़ के आते हैं, अपने अपने ढंग से लिख के लाते हैं, और वो लोग उस पर बोलते हैं। मैं बोलने पर जोर दे रहा हूं, पढ़ने पर नहीं। वो अपनी बात वहां बोलते हैं, और उसमें क्या कुछ और हम जोड़ सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों को उससे लाभ होगा, क्योंकि अनुभव का एक अपना महत्व होता है। तो उस ढंग से हम लोग देख सकते हैं। इसलिए
यहाँ से जो चीजें वो पाएंगे, जाहिर सी बात है कि बाकी चीजों के लिए भी, मतलब बाकी कुछ भी लिखेंगे तो उन चीजों में भी उनकी वो जो दृष्टि विकसित हुई होगी, आपस में बैठकर बात करने से क्या होता है कि एक दृष्टि विकसित होती है, तो वो बात भी होगी। मुझे तो लगता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि मीरा जी कभी भी किसी ऐसी पुस्तक को के बारे में नहीं कहेंगी जिसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इतने वर्ष गुजारे हैं। जो स्तरीय पुस्तक नहीं होगी, लगभग स्तरीयता की बात कर रहा हूँ, और नहीं हो सकता है, वो भी नहीं देंगी इस किताबें। तो आप अपने रुचि के हिसाब से किताबें लेकर पढ़कर एक साथ बैठते हैं, उस पर बातचीत करेंगे, और उसमें इस तरह से बैठने की जरूरत नहीं है। हम वो घेरा बनाकर घेरा बनाकर सब उस तरह से बैठेंगे कि इसमें थोड़ा आदमी फॉर्मल हो जाता है, यही बात है। ये पॉजिटिविटी मिलता रहता है हम लोग का, हम लोग को देखते हैं। प्रति होना जरूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें एक ऐड कर देते हैं, जो बाध्यता की दो BBC ने खत्म कर दिया हाल फिलहाल में। अब दो लेख प्रकाशित होना है किसी, ये बाध्यता। लेकिन चिंता मत कीजिए, न हम पश्चिम बंगाल में हैं, और यूजीसी ने भले कर दी हो, हर एक विश्वविद्यालय की PhD रेगुलेशंस होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए जो शोधार्थी हैं उनको तो कभी करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव आया नहीं है। और मैं इन होटल देख के जो नया और सिस्टम जोड़ना एडमिशन चाहती लेगा उसके लिए, हाँ, जो नया में एडमिशन लेगा उसके लिए। हाँ, अभी तो करंट में PhD भी ले रहे हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि परंपरा बदल गई। पहले ही राजवर्धन जी ने ये दो हिस्से में पूछा था कि क्या, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शोध आलेख जो होता है उसमें कुछ चीज़ें मतलब टेक्निकली जरूरी होती है, जो इनसे छूट गया बोलने में, कि जैसे संदर्भ ग्रंथ देंगे आप, ठीक है ना, अनुक्रमणिका एक चीज होती है। तो ये सब तो आप बाद की बात है, जब आप पहले शुरुआती दौर में ये काम कर लेंगे जो जिसकी चर्चा यहाँ हुई है, उसके बाद पुख्ता करने के लिए कि आपको मतलब बहुत लोग जानते नहीं कि संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, सहायक ग्रंथ सूची क्या है और अनुक्रमणिका क्या है। तो वो एक तकनीकी चीज है जो शोधार्थियों को ही जरूरी है, शोधार्थियों के लिए। और समीक्षा तो कोई भी कर सकता है, मतलब किताबें पढ़ने की रुचि और उस पर बोलने की जो इच्छा है, लिखने की जो उनकी चेतना है और उनमें काबिलियत है, तो वो तो हो ही सकता है, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन अगर पीयर रिव्यू मैगजीन के लिए अगर शोध आलेख होंगे तो उसके लिए जरूरी चीज़ें कुछ होंगी कि ये चीज़ें होंगी तो ही वो मुकम्मल आलेख माना जाएगा, शोध आलेख। क्यों? जी। तो वो चीज़ें भी होंगी, क्योंकि इसके बाद की बात जो जैसे अगर मैंने अभी कहा तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो प्रश्न पहले प्रैक्टिकली वही होगा जो जिसका प्रस्ताव विजया ने दिया और अभी इन्होंने नहीं, आप लोगों ने रिसर्च करवाया है, हम लोग भी करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत जो आती है, लोग कहते हैं कि सर मैं तो उदय प्रकाश के कथा साहित्य पर काम कर रहा हूँ, मैं उनकी कविताओं को क्यों पढ़ूं, मैं उनकी दूसरी कविताओं को क्यों पढ़ूं। अब बताइए, अब पाठ की नहीं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कविताओं से मतलब अपने कथन को, अपने विचार को, अपने जो निष्कर्ष है उसको सिद्ध करने के लिए उदय प्रकाश की कविता की पंक्तियां दे दी गई थी। तो आदरणीय सुपरवाइजर महोदय ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम शोध कार्य कर रहे हो, और उन्हीं की शोध कार्य जो है कथालोचन पर है, कथा केंद्रित है, उनकी कविता यहाँ क्यों ले आए। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में?
मतलब ठीक है, मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जैसे महोदय कहते हैं वैसे आप कीजिए, लेकिन आप जान के रखिए कि ये अन्याय नहीं है या गलत नहीं है। तो क्योंकि अंततोगत्वा तो मानना पड़ेगा, सुपरवाइजर जो कहेंगे वो तो करना पड़ेगा। तो ऐसे भी काम हो रहे हैं, लेकिन इसमें आपको जानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि एक बेसिकली वह एक रचनाकार है। अब ये कवि है, कल को कहानी लिखेगा और उसकी कहानी पर बात होगी, तो क्या इस कविता लिखने के समय जो मैंने कवि की चेतना और कहानी लिखते समय कवि की चेतना क्या दो अलग अलग हो गए? ऐसा नहीं होता है। एक चेतना का जो स्तर होता है तो, और रचनाकार अगर एक है तो बहुत सारी चीजें नहीं, मतलब ये बहुत सारी, देखिए रिसर्च करते समय आपने जो सजेशन दिया वो करे पढ़े, अब वो उस महाशय को छोड़िए जिन्होंने ऐसा कहा। नहीं इससे हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है ऐसा। क्या करेंगे, समग्रता में कोई चीज नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं? समग्रता खुद आपने कहा है कि जो तुम्हारा गाइड करेगा। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि नहीं वो तो अलग देखिए मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है, जो तो रोगी सोच नहीं के जो रोगी को भावे वही वैद्य बताओ। हाँ। जो देवता जिस कुल में खुश हो, इन्होंने शोध की बात की, नहीं बात दो तो आगे तरह की चलेगी, एक तो उसकी समीक्षा है। टेक्निकलिटीज जो है हाँ। उस पे तो फिर अलग से ही बात करनी होगी, हाँ। क्योंकि वो एक नहीं, यहाँ बड़ा पे एरिया है। हम लोग हाँ, यूनिवर्सिटी की शोध के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, ये भी ध्यान नहीं, नहीं रखें। है, और जो लोग अगर समझना चाहते हैं ये पीयर रिव्यू जो होता है, जब इस पे जो छपेगी चीजें जो विद्यार्थी थे, तो ये वो देंगे ना टेक्निकल एरिया बड़ा एरिया है, वो वो एरिया भी हाँ, होना तो चाहिए अलग ना। तरीके से ही इसको बताते वो हैं। हाँ, नहीं, जेरॉक्स सही, करके सही। देंगे हाँ, सही कि कह वो रहे हैं। कैंसर में मेरा छपा है, तो वो शोधालेख तो मेरा ये प्रस्ताव है मेरा भी कि जो भी शोध आलेख हो उसके लिए तो मैंने अपना प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव ये दिया कि जो शोधार्थी या जो शिक्षक हैं उनकी तरफ से ही कोई एक मुद्दा आए, मतलब क्या कि कोई किसी रचना पर बात करने की बात हो, तो मुक्तांचल ग्रुप में उसे हमने, क्योंकि नहीं तो कहेंगे बहुत सारे, मतलब अभी हम लोगों में वो आई नहीं है चीज जिसकी ओर ये इशारा कर रहा था, बहुतों में ये बात नहीं आई थी, तो हम उस डॉक्यूमेंट को भी इसी में सर्कुलेट कर देते हैं। तो सभी अब मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि सामग्री मुझे नहीं मिली थी इसलिए नहीं पढ़ पाए। नहीं, जो प्राध्यापक हैं या जो निदेशक हैं, गाइड हैं, वो अगर करके भेजें कि ऐसा होता रहा मुक्तांचल में कई बार कि गाइड का भी उसमें रहा है और जो शोधार्थी है वो भी किसी एक विषय को लेकर के दिखा। तो मैं तो ज्यादातर बोलती तो फिर गाइड के माध्यम से भेजिए, सीधे किसी मीडिया में एक छपाना है मैं शोधार्थी हूँ। सर कह रहे हैं कि साहित्यिक अड्डा का सामग्री जो है वो एक आदमी उपलब्ध करा दे, तो उस पर बात ये कहना मैं अच्छा ये करिए। हाँ, नहीं जो बातचीत के लिए कह रहा था, बातचीत के लिए कह रहा था। अगर ऑनलाइन उसको उपलब्ध करा दिया जाए तो जितने मेंबर्स होंगे सबको मिलेंगे। हाँ, और कोई ये नहीं कह पाएगा कि मुझे एक बार धर्मा ने मेरे बस की बात तो समझी है कि मैं सामग्री भी उपलब्ध कर पाऊँ। नहीं आपको करने की जरूरत यहाँ नहीं। तो बीटी से यहाँ लोग जो हैं, लोग चाहते हैं जिम्मा ले। किसी टॉपिक या अगर जिम्मा ले या कविता या तो सूची बता दिया जाएगा तो हम लोग को वो हो जाएगा वो कोई नहीं। इसी सर का कहने का मतलब मान लीजिए किसी कहानी को हाँ। चर्चे में वो कहानी अवेलेबल मान लीजिए पहल नहीं छपी है, मान लेते हैं किसी भी पत्रिका में छपी हो, तद्भव नहीं छपी है, सबके पास हो सकता है तद्भव उपलब्ध ना हो, तो 15-20 पेज का फोटो कॉपी लेके वहाँ डाल दीजिए और जो आए वो पढ़कर अपने हमारे पास हिसाब जो से कहानियाँ आती हैं उस पे बात हो। किसी पर कोई भी कहानियाँ तो तमाम आती है, कविता सब कुछ है। नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया, मुक्तांचल में कोई छपा उस पर उसी पर आप मुक्तांचल में उसी पर होगा, उसके बाहर अलग से नहीं लाएंगे। जाना मेरे लिए जो इनके पास उपलब्ध होगा मेरे पास जो वही उपलब्ध होगा और अलग मेहनत के नेतृत्व से लोग अपना करें। चाहूंगी ये कि भी लोग सबने कहा बातचीत जो करें। कि रोगी को जो भावे पैदा वही दवा बताए, तो वैद्य का भी तो दाम है, खाली रोगी का ही दाम आप देखिएगा। नहीं, यहाँ पर्याप्त सामग्री आती है, ऐसे लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते नहीं, उसमें बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती, कोई अनुभव नहीं देता है,
कोई संवाद करते ही नहीं। सीखना है ना, दिक्कत करी है। सोच जिस पे और मैं निकालती ही चली जाऊँ। अच्छा, इस बार मेरा भी अमित अम्बेसडर बहुत खुश है। वो नूतन करके जो छपा आ गया। उनके हाजीपुर से थे। क्या करते हैं? देखो तुम्हारे की जगह जो जितना पास रहता है तो उतनी देर से नहीं सर, नहीं, मैं पास में हूँ। मैं सबसे पहले पहुंची। नहीं आज कॉलेज नहीं, तू जहाँ रहती है और हम जहाँ रहते हैं दोनों में तो डिफरेंस है ना। हाँ, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। हैं? यूनिवर्सिटी नहीं गए ना सैटरडे आप। ठीक बोल रही है। नहीं, जरूरत पड़ती है तो जाते हैं सैटरडे। वो तो अलग बात। आज इधर हमको जरूरत जाना है। पड़ता है सैटरडे। हाँ, तो देखो ये है शीर्षक शोध और समीक्षा। शोध और समीक्षा पर तुम्हें कुछ सलाह देनी है। सांस ले लो। पानी नहीं, पानी तो नहीं है। पानी पी लो निकाल के। क्या बात? यही सब बात हो रही है। कि शोध कैसे ये बहुत सारी किताबें आती हैं। किताबें नहीं, पहले तो बेस ये कहूँगी कि मेरी पत्रिका है। इसमें बहुत सारे आलेख आते हैं, कहानी होती है, कविताएं होती हैं। लोग अभिमत ही अपना नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग बहुत सक्रिय रूप से जो लोग विद्यार्थी मंच के साथ जुड़े हुए हैं, इसके सदस्य हुए हैं, सांसद से कम से कम उनमें तो बातचीत हो पत्रिका को लेकर के, उसमें जो सामग्री आती है उसको लेकर के हम बैठे बात करें। तो बहुत सारे ज्यादातर शोधार्थी भी हैं और अध्यापक भी हैं, प्राध्यापक भी हैं, लेकिन चर्चा नहीं होती। कोई समीक्षा के लिए नहीं तैयार। समीक्षा पढ़कर ये नहीं सीखता कि कैसे समीक्षा करते हैं ना। तो सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो रही थी कि पढ़त से ले, वहाँ से ले, यहाँ से ले। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो सामग्री है मैं तो वो उपलब्ध करा ही नहीं, उसी पर कम से कम बातचीत करें। और एक तो मूल बात यह है कि मैं न तो पुष्टिकरण पर विश्वास रखती हूँ और न तो बड़े नाम। एक जो होता है कि बड़े नाम लेखक बड़ा है और ये लेखक साधारण है, उस पर ये जो डिमार्केशन है उस पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं सबको महत्वपूर्ण समझती हूँ। जो लिखता है और लिखने लायक लिखता है वो भी महत्वपूर्ण है। अब वो बड़े तक नहीं पहुंच पाया है या उसका नाम आजकल के बाजार में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो नगर नहीं है। तो मेरे पास जो सामग्री आती है मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। यहाँ बैठ कर तो मेरी सीमा इतनी ही है, इससे बड़ी सीमा में एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। इतना ही कर सकता है जो कुछ उसके पास उपलब्ध है उस पर। हाँ, आप और कहीं से पढ़ करके ही लाएंगे, इस पे देंगे, मैं उसे प्रकाशित करूंगी। ये तो नहीं कि मैं वो भी दे दूं कि आप किसी को पढ़कर दीजिए, तो मैं सब नहीं। वो तो आप लाते हैं कि आप पढ़ते हैं या तैयार करते हैं, वो देते हैं, इस पर प्रकाशित होती है और भी चीजें होती हैं। हाँ, सुधारती की भी चीजें प्रकाशित होती हैं। और लेखक जो हैं बड़े अनुभवी और बड़ी लेखक भी लिखते हैं। बहरहाल अभी मैं और एक घोषणा करनी बार मैं कह रही हूँ कि अगला अंक जो होगा वो कविता की आलोचना के ऊपर, कविता की काव्यालोचन ही समझ लीजिए, उस पर आलेख हो। और आधुनिक कविता को भी लीजिए, उसका इतना विराट की कविता है तो कहीं से आधुनिक काल की किसी काव्य प्रवृत्ति पर हो, किसी काव्य रचना पर हो, कवि पर हो, वो सामग्री हम लोग इसमें जो है उस पर केंद्रित करेंगे। तो सामग्री आई भी हुई है और आपकी भी रहेगी, और आप लोग भी अगर देना चाहें कई स्तंभ हैं मुक्तांचल के, क्योंकि चलते नहीं, तो उन स्तंभों के अंतर्गत हम संयोजित करते हैं चीजों को। एक और हमने इसमें देश की कहानी से शुरू किया है, सृजन और कथन और सृजन, तो एक उनका एक किया छोटा सा और उसके बाद एक कहानी।
ऐसे कई कविता पर भी सरगम के सुर साधे या समय की शिला पर सब आती रहती हैं। तो इनको को डॉक्टर सर कुछ बोलिएगा आप। कैसे? बोलेंगे नहीं, कोई प्रश्न मेरा को अनुभव नहीं है इससे। कोई प्रश्न कोई क्वेरी नहीं हाँ, कोई प्रश्न है क्या? हाँ तो और भी लोग पूछ सकते हैं। हाँ तो नहीं तो फिर अमरनाथ जी बोलेंगे। नहीं अभी तो नहीं बोलेंगे, हाँ, थोड़ा सांस ले ले तो। बोलेंगे विनय जी भी हैं। सुनो, किसी पत्रिका का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे जाना जा सकता है? हिंदी में इम्पैक्ट फैक्टर फैब्रिकेटेड है, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है साइंस और जो इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों के लिए। हिंदी में इम्पैक्ट फैक्टर को परिगणित करने के लिए, उसको मापने के लिए कोई आधार अब तक तैयार नहीं हुआ है। जैसे सारी थीसिस को हमको क्या कहते हैं उसको, नहीं उर्कुंडू तो बहुत गलत है। तो एक प्रोग्रामिंग में लेकर इतना परसेंटेज 10% तक का जो है वो हो सकता है आपका, नहीं तो प्लेजियरिज्म हो जाएगा। तो शोध गंगा हो गया। लेकिन जो आप सब कहीं से चोरी करना प्लेजरिज्म में आता है, तो वो कट पेस्ट करते हैं तो उसमें साहित्य जो वही और क्या नहीं, साहित्य में किसी तरह लेकिन मजे की बात यह है, क्रिएटिव है। ऐसे कहीं साहित्य चोरी पर तो मान्यता मिली हुई है। हाँ, वो तो मान लेकिन आपको सबने ज्यादा नहीं आपको बताऊं, कुछ लेके दे दे। आपको बताऊं कि कहीं से उठा के कहीं मैडम एक मिनट, आपको बताऊं कि यूजीसी ने जिसको सबसे अधिक मान्यता दी है उसमें किसी भी भारतीय भाषा को तो चोरी का जो या जो सिमिलैरिटी चेक कहते हैं, चोरी नहीं कहते, मतलब यूजीसी कहते हैं सिमिलैरिटी चेक। तो वो सिमिलैरिटी चेक करने का किसी भी भारतीय भाषा की जो थीसिस होती है अभी तक नहीं हुआ। नहीं अभी तक वो सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं किया है। बाकी सब्जेक्ट्स में है। नहीं केवल और केवल अंग्रेजी को लेकर, इंग्लिश में से केवल अंग्रेजी जब हिंदी हम लोग वो जमा झूठ करते है, हैं उसमें तो वो झूठ है, वो झूठ है, और उर्दू की कोई मान्यता नहीं है, शोध गंगा की कोई मान्यता नहीं है, अभी बिल्कुल मान्यता नहीं है। लोग अपने लेकिन मुझे लगता है ये धीरे धीरे आ जाएगा। आएगा, समय लगेगा, होगा। इसका मतलब हम लोग प्रोडक्शन का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं ना इम्पैक्ट फैक्टर अलग चीज है। इम्पैक्ट फैक्टर साइटेशन किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने कहा आपकी बातों को कितने लोगों ने कोट किया, उसी से साइटेशन होता है। फिर 5 साइटेशन के बाद एक दूसरा शब्द आ जाता है। ये और इम्पैक्ट फैक्टर मतलब वो पढ़ के लोगों ने कितना स्कोर करवाया आपके उस पेपर को, उसी से इम्पैक्ट फैक्टर। और मजे की बात क्या है कि सबसे अधिक इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है बायोसाइंस में। उन लोगों का 17, 18, 19 तक चला जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। लेकिन किसी फिजिक्स, मैथमेटिक्स जैसे विषय में 2 इम्पैक्ट फैक्टर हो गया मतलब वो बहुत बड़ा लेख हो गया। और 17, 18 इम्पैक्ट फैक्टर भी जो है वो किसी काम का नहीं होता। स्टार्टिंग को अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो इसमें कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारा पत्रिका का प्राइस है 100 रुपीज़, और अगर हम इसको एज ए वीडियो फेसबुक वगैरह में डालते हैं तो इसका सेल कम हो सकता है। विशाल को नंबर दे दो, इसलिए अगर हम करें तो विशाल श्रीवास्तव को नंबर दे दो, जितने पुराने अंक हैं उसके अगर पीडीएफ हैं, सारे पुराने अंकों के पीडीएफ है, तो वह क्या करेगा, विशाल श्रीवास्तव लखनऊ वाला, और उसका नंबर दे दो तो वो बात कर लेगा। करंट को छोड़ करके करंट को छोड़कर सारे पुराने वो दे देगा, तो उसमें क्या होगा, 20 रुपया 25 रुपया भी नहीं पड़ेगा।
हाँ ये चीज मैं कर और जितने लोग खरीदेंगे उसका परसेंटेज जो है वो बंधा रहता है, वो बाकायदा वो कर रहा है। और तमाम विश्वविद्यालयों में वो ऑनलाइन देता भी है, अभी तो तमाम किताबें भी दे रहा है। कौन सा है वो? कौन कर रहे हैं ये? हिंदी नामा चार है। श्रीवास्तव है। कितनी नाम है? हाँ, अच्छा, हिंदी नाम है। ऑनलाइन में उपलब्ध है। नंबर देना पड़ेगी। हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा फॉलो करनी पड़ेगी। सब कभी होने से उसको सुविधा होगी। जैसे लमही के सारे अंक लगभग आ गए हैं, उसमें उसने ले लिया है, इसका बनास जल का ले लिया है, और हंस का ले नॉट नल नॉट नल वही वही NOT वाला है। NUL। हाँ वही है, हाँ? वही है। वो नहीं मैं लिखा था, तभी जो मैम बोल रही थी कि हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा और उससे हम हर नहीं, वो ऑनलाइन होने से कोई अधिक पॉइंट नहीं मिलेगा। जितना पॉइंट आपको पीयर रिव्यू में मिल रहा है उतना ही मिलेगा। पीडीएफ हो जाने से तो सर एक सवाल मेरा भी था, जैसे कि पीयर रिव्यू टीम है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, तो गवर्नमेंट का कोई डोनेशन वगैरह नहीं रहता है क्या इसमें? गवर्नमेंट कुछ डोनेशन वगैरह नहीं देती मैगजीन के लिए? यदि वो पता कर दिया जाए तो हेल्पफुल रहेगा अपने लिए। कौन किसको देता है? नहीं सर, जो जैसे आप लोग तो सर कॉलेज में हैं, आप लोग व्यवस्था बहुत कुछ है, लेकिन कौन किसको देता है वही सवाल है। नहीं सर, मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं अपने नहीं अपने मित्र जहाँ बैठते थे, जी 15 बार फोन करने के बावजूद मीरा जी जानती है ना? तो जो उनका एडवर्टाइजमेंट हम लोग छापते रहे, आपको पैसा कहाँ दिया उसने? हिंदी संस्थान केवल 3 साल दिया था। उसके बाद दिया है? नहीं, वो कुछ ये नहीं कहीं से कुछ अपडेटेड मिल जाए तो। 16, 17, 18 देखिए एक जगह है जो संस्कृति विभाग से ही मिलता है, लेकिन संस्कृति विभाग हम लोगों को क्यों देगा? जैसे यहाँ चाहे वो राज्य सरकार का संस्कृति विभाग हो या हम केंद्र सरकार का संस्कृति विभाग हो, वो क्यों देंगे हम लोगों को? उन लोगों वे लोग कहीं और देंगे ना, अगर देना भी होगा तो। नहीं सर, साहित्य के लिए तो काम कर रहे हैं। वो तो आदर्श स्थिति की आप बात कर रहे हैं, काम करते हैं, साहित्य के लिए कोई काम नहीं पाता है ना? वो आदर्श स्थिति है, साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन देंगे तो नहीं ना। ये मामला है। करने के लिए आया सहयोग के लिए। अभी यही नंबर सबको दिया। और कुछ पूछना है आप लोगों? कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, ऐसे बहुत परेशान कर चुके हैं। आपका प्रश्न था? हाँ सर मैं बोल रही हूँ, एक तो आप सब प्रोफेसर में घूम रहे, ठीक है, और एक शोधार्थी में जो शोध कर रहे हैं, और इन सभी पीछे मतलब एक ग्रुप है जो शोध करना चाहते हैं। जैसे हमारे जब हम एमए करते हैं तो हमारे विषय में दूर दूर तक सिलेबस में कोई शोध शब्द तक नहीं होता है, तो हम इच्छुक होते हैं आगे देखकर या फिर आप लोगों को देखकर या फिर जो शोधार्थी है उनको देखकर, तो हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जैसे हम किसी इंटरव्यू में गए तो हम क्या बोले, मतलब हमारे में क्या गुण होना चाहिए सर? तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है सर। कभी निशांत जी ने एक बात कही, कौन सी बात? कि खाना जो पकता है ना, तो दोनों में से किसी को नहीं है। सर एक सवाल था, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तो कहाँ से वो चीज निकल कर आएगी, दृष्टि निकल कर आएगी। सर एक सवाल था, जैसे आपने कहा कि उदय प्रकाश पर कि कथा संग्रह पर शोध करना चाहता है, तो वो कविताओं की बात है, तो फिर आपने ही कहा कि ये तो चेतनाओं की बात हो गई, भावनाओं की बात हो गई, तो मैंने भी इस विषय में काफी शोध ही समझी, लघु शोध, तो मैं भी कुछ लिखने बैठी थी, तो मेरी जो मानसिक यात्रा हुई इस विधा को लेकर, ये तो हमारी भावनाएं होती है, तो मैं उसे अगर आप लोग इजाजत दें तो थोड़ा सुनाना चाहती हूँ कि अगर इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए विधाओं को लेकर। आपको मैं और कहानी सुना। नहीं सुनिए ना, तो आपको बहुत सुना। सर एक छोटी उसका जरूर जरूर। आपको लगा नहीं सर मैं खड़ी हो जाऊँ? हाँ एकदम आराम से। सुनाने का उसका दिल है, आप सुनिए। कान की बड़ी जरूरत है।
दर्द मिले जब सिमट सिमट कर शब्द बन जाते हैं, इन शब्दों पे जब अश्रुकण घुलकर बह जाते हैं, भावनाओं की उमड़ती तरंगे और कलम का साथ, भावनाओं की उमड़ती तरंगे और कलम का साथ चुपके से फिर मानव मन को कवि बनाते हैं। घर दिखाओ इस पीड़ा को तो सीधा पूछते हैं, घर दिखाओ इस पीड़ा को तो सीधा पूछते हैं, दर्द कहाँ कोई देखा है, बस विधा पूछते हैं। आखिर मैं इन शब्दों को ले जाऊं किस दिशा में, वही पुरानी कविता नाटक या कोई नई विधा में। शेर जोड़कर लिखी गजल, मेरी मानसिक यात्रा है इसलिए, शेर जोड़कर लिखी गजल अब कहते हैं बहर नहीं, बहर माप होता है गजल का, हाँ, शेर जोड़कर लिखी गजल अब कहते हैं बहर नहीं, कोई क्या जाने शब गम जिसका कोई सहर नहीं। कविताओं को रचा मैंने फिर छंदों को किया शामिल, यति गति का क्रम नहीं था ये भी बनी न काबिल। व्यक्तिगत अनुभूति से जब हुआ सफल एक संस्मरण, यह नहीं है कोई दैनिक भी फिर हुआ मुझे स्मरण। माप तौल कर गढ़ा मैंने फिर शब्दांकन किया विचित्र, मानस नेत्र के समक्ष रचा अविरल व निर्धान चित्र। अंकन दृश्य का अनुचित लगे जब गढ़े गए शब्द चित्र, पाठक गण भी अड़े हुए थे यह नहीं है रेखा चित्र। गजल नहीं हुआ, कविता नहीं हुआ, अब रेखा चित्र भी नहीं हुआ, संस्मरण नहीं हुआ, सुनिए। विषय हृदय में रखा भाषा को सरल बनाया, विषय हृदय में रखा भाषा को सरल बनाया, फिर सारे बंधन तोड़कर मैंने एक निबंध बनाया। कई त्रुटियां गणना कर जब पाठक ने इनकार किया, विचार मेरे क्रमबद्ध नहीं थे यह स्वयं मैंने स्वीकार किया। तब कई पन्नों को भरकर कुछ प्रारूप अनायास लिखा, लघु कथा का भान हो रहा यह कैसा उपन्यास लिखा। फिर की मनमानी मैंने अब घिसा पिटा अंदाज नहीं, फिर की मनमानी मैंने अब घिसा पिटा अंदाज नहीं। श्रद्धा की रचनाएं करेंगे कोई लयबद्ध सूर्या साज नहीं। लिखने का सदा ध्येय होगा, लिखने का सदा ध्येय होगा, चाहे जो आकार बने। मैं और मेरी भावनाएं किसी विधा की मोहताज नहीं, मैं और मेरी भावनाएं किसी विधा की मोहताज नहीं। दिल तो है, आप तो ये तो निर्णय तो आपने सुना दिया। नहीं, रचनाकार लिखता है, वो लिखता रहेगा, विधा की परवाह क्यों करेगा? तो आप तो ये तो आपकी रचना हुई ना, लेकिन शोध जब आप करेंगी तो अपने पर तो नहीं करना है आपको, ऐसे कर करेंगी। इन्होंने जो कहा जिस रचनाकार पर शोध किया जाएगा हो सकता है कि उसका जो गाइड हो वो हो सकता है कि उनकी सीमा हो ये कि नहीं भाई कहानी पर करे तो कहानी ही पढ़ना, लेकिन इनका कहना है कि शोधार्थी को उनका सिग्नेचर मिल जाए, इसलिए वो जो कहे वो आप कर दे, लेकिन आप दो सब चीज पढ़े। उन्होंने संस्मरण लिखे हैं तो भी, उन्होंने कहीं वक्तव्य दिया है तो भी, और कविता लिखी है तो भी, और कहानी उपन्यास, ये सारे मिलकर ही उनकी चेतना तो जान पाएंगे। हाँ, आप जान पाएंगे। तो शोध वही है, आप शोध करने का मतलब है खोज करना, और हो सकता है उसी विषय पर आप भी करेंगे। ये इसीलिए इसको कहते हैं रिसर्च, हाँ, री करते हैं। तो पहले भी किसी ने कर लिया है उदय प्रकाश पर, आप भी कर रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए, इनका कहना है, और वही मुकम्मल चीज है। आपने भी खुद ही अभी इतनी विधाओं से गुजर गए, यानी कि एक रचनाकार कितनी विधाओं से गुजरता है, उनकी सारी विधाओं को आप अगर पढ़ ले और तब जो शोध करेंगे तो वो अलग चीज होगी। और सारे प्रश्नों के उत्तर टेबल पर नहीं हो सकते, जो निशान ने कहा पढ़ना है, लिखना एक चीज है, पढ़ना एक और चीज। पढ़ना भरना हुआ, लिखना छलकना। जानती हैं मैडम, तब आप सब जानती हैं। मेरा भी तो अब अध्यक्ष जी नहीं एक सूचना दे दूं। मैंने मुक्तांचल के पत्र का एक फॉर्मेट किया, मतलब जो फॉर्मेट में जो छपा हुआ था
मेल कर दिया है, उसको टाइप करवाना होगा, पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि मैंने जिसका भिजवाया था उसका पता होता भी है, सब कुछ है, तो वो सब कुछ छोड़कर उसमें फॉर्मेट को पहले टाइप करवा के मुक्तांचल का जो भी डिटेल्स है वो विवरण देकर और सिग्नेचर आदि करवा के दे दीजिएगा। तो सर जो यूजीसी अनलिस्टेड के लिए कह रहे थे वो किसी आईपीसी डायरेक्टर से सिग्नेचर करवा के नहीं आए। अरे ठीक है, बाद में हो जाएगा, मतलब फॉर्म पहुंच गया है, करवा लीजिएगा, सर ने बताया, बाद में 2 दिन बाद वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग भी शोध ही है, मतलब अभी पीएचडी के शोध से मानते हैं, तो उसमें शोध की प्रासंगिकता और शोध की समीक्षा, तो दोनों में अंतर शोध की समीक्षा, शोध की समीक्षा नहीं मांगते। किसी भी विषय में मतलब जैसे किसी भी कवि या आपको किसी के कथा साहित्य पे लिखते हैं तो आप पूछते हैं औचित्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं, तो वो कारण मांगते हैं, आप क्यों उस पर करना चाहते हैं और क्या जो आपकी बात है वही कोई अंतिम बात नहीं होती है। आप वो सिर्फ ये जानने का एक पैमाना है कि सही में आप शोध करना ही चाहती हैं कि नहीं, चाहती हैं या चाहते हैं कि नहीं। कई बार हम खुजली की तरह हमें शोध करने का होता है, मतलब हमने बस करिए शोध करना, अब खुद ही नहीं शोध करना भी नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि 5 मतलब शोध तो 2 साल के बाद ही हो जाता चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद भी नहीं होता है और फिर री रजिस्ट्रेशन करा। ऐसे लोग केवल अपना नाम लिखाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शोध करना चाहते हैं, इसीलिए उनको ये सब टास्क दिया जाता है। ये प्रासंगिकता क्या है, मतलब सही कहने का मतलब ये कि आपने सचमुच पढ़ा है, आप सचमुच मतलब किसी पर उदय प्रकाश पे करना चाहती हैं, तो आप कहती हैं हम उदय प्रकाश पे करना चाहते हैं, तो चलिए क्या पढ़ा है आपने, आपको लिखने तो कहा ही जाता है, बाद में इंटरव्यू में पूछा जाता है, पता चलता है एक भी कहानी नहीं पढ़ी आपने, एक भी कुछ भी नहीं पढ़ के आते हैं और शोध के लिए आ जाते हैं। और फिर चूंकि प्रासंगिकता और ये करना है तो किसी शोध का मतलब कोई पत्र पुराना किसी से नोट करके वहाँ रख देते, भेज देते, तो ये सब चोरियां हैं एक ढंग से। इसलिए मतलब मौलिकता अपने नहीं आती है तो आपको दिक्कत होती है। अगर आप सचमुच पढ़कर आएंगे, जैसे इन्होंने शोध में कुछ नहीं कहा, इन्होंने एक कविता ही सुना, तो फिर ये ओरिजिनल एक बात हुई ना, आपके अंदर में चीज हुई, एक चेतना, तो वो पढ़ने के लिए जो कहा जाता है वो सिर्फ एक जानने का एक तरीका है कि सचमुच आप शोध किसी विषय पे करना चाहते, विषय बदल नहीं सकते। कई बार एक दायरा दिया होता है मैम कि हाँ, दिया